unstoppable. हमें भागना शुरू कर देना चाहिए। लंदन का हर एक हंटर हमें मारना चाहता है। मेरे मालिक की ताकत छिपी नहीं रह सकती। हमारा सामना एक दिमागदार दुश्मन से है। हम उस चीज पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारी मदद मांग रही हूँ। ये सारी मूवीज एक से बढ़कर एक है और इन मूवीज के अंदर एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन लगभग हर तरह की मूवीज मैंने ऐड करी है। ये मूवीज आपको काफी पसंद आएगी तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी अच्छी मूवी मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, हॉलीवुड मूवीज को डाउनलोड करके देखने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के काउंटडाउन शुरू करते हैं। क्रूज है जहाँ पर आप कहानी देखते हो मैकॉय की, जो कि पहले सेना में होता है, पर जब वो कुछ लोगों की जानें बचाने के लिए अपने सीनियर के ऑर्डर नहीं मानता है तब उसे ही आर्मी से निकाल दिया जाता है। पर अब मैकॉय एक अच्छा सोल्जर तो था ही, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक बहुत ही बेहतरीन पायलट भी होता है और उसकी इसी काबिलियत की वजह से उसे रशियन एयरलाइन में फ्लाइट कैप्टन की जॉब मिल जाती है। पर अब वो कहते हैं ना कि किस्मत आपको सही वक्त पर सही जगह पर ले जाती है, ठीक वैसा ही मैकॉय के साथ भी होता है। जब उसे एज अ फ्लाइट कैप्टन एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन में मैकॉय को एक आइलैंड पर जाकर बहुत सारे लोगों की जानें बचानी होती है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी ज्वालामुखी फटने की वजह से वो आइलैंड धीरे धीरे कर समुद्र के अंदर समा रहा होता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे क्या होता है और क्या मैकॉय उन सभी लोगों की जानें बचाने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं। ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। विश ड्रैगन, इस मूवी के अंदर हमें डीन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी अकेला रहता है। उसके कुछ ज्यादा दोस्त नहीं होते, लेकिन एक दिन डीन को मिलता है एक ऐसा दोस्त जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। दरअसल डीन को एक ऐसा ड्रैगन मिलता है जो कि 3 विशेस को पूरी कर सकता है और अब डीन ऐसा चाहता है कि वह अपने बचपन के दोस्त को, जो कि फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, उसे फिर से हासिल कर सके अपने इस विश के जरिए। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता और दोस्तों इस दौरान काफी कुछ होता है मूवी के अंदर, जो कि आपको मूवी में जरूर देखना चाहिए। काफी अमेजिंग एनिमेशन मूवी है, आपको काफी पसंद आएगी तो जरूर देखना। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10। एलिजियम अब ये काफी कमाल की फिल्म है जो कि आपको ले जाएगी भविष्य में कई 100 साल आगे, जहाँ पर आप कहानी देखोगे कि अब ये धरती इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची है और सिर्फ गरीब लोग ही धरती पर रहते हैं, क्योंकि अमीरों ने स्पेस में एक ऐसा स्टेशन बनाया होता है जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है, जिसे एलिजियम के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर एक ऐसी मशीन होती है जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, चाहे फिर वो बीमारी कितनी ही जानलेवा क्यों ना हो। और तब कहानी फोकस करती है मैक्स पर, जो कि धरती पर रहता है और एक दिन वो जाने अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक रेडिएशन का शिकार हो जाता है, जिस रेडिएशन का इलाज धरती पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और अब अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे किसी भी कीमत पर एलिजियम पर जाकर अपना इलाज करवाना होगा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे क्या होता है और क्या मैक्स अपनी जान बचाने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा की मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कुछ दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि सारे स्टूडेंट्स होते हैं और ये लोग बस से कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बीच रास्ते में इन्हें पता चलता है कि ये लोग एक ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर ज़ोंबीज ही ज़ोंबीज है और अब ये ज़ोंबीज इनकी बस पर भी हमला कर देते हैं, यहाँ तक कि इनमें से कुछ को मार भी देते हैं। अब ये सारे लोग भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर फंस जाते हैं। आखिर तक क्या ये सारे ज़ोंबीज से बच पाते हैं या नहीं, वो सब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। वन टाइम वॉच मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.4 आउट ऑफ 10। Is he dead? Of course he's dead, Ryan. He just rolled the freaking. गो स्टेशन, जहाँ पर आप कहानी देखोगे नायक की, जो कि एक रिपोर्टर होती है, पर अब उसका ये करियर कुछ खास नहीं चल रहा होता है और अगर जल्दी उसने कोई तड़कती भड़कती स्टोरी कवर नहीं की तो हो सकता है कि उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाए। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है एक मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ पर एक के बाद एक लोग मर रहे होते हैं और जैसे ये बात नायक को पता चलती है तब वो तुरंत ही उस मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाती है ताकि उसे एक तड़कती भड़कती स्टोरी मिल सके और वो अपनी जॉब बचा सके। पर अब नायक इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होती है कि वैसा कर कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि जॉब बचाने के चक्कर में वहाँ जाकर वो अपनी जान गवा सकती है। तो इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। आर्मी ऑफ थीव्स, जो कि 2021 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। दोस्तों आपने आर्मी ऑफ द डेड मूवी को जरूर देखा होगा, काफी कमाल की ज़ोंबी मूवी है वो। तो अगर आपने उसको देखा है तो आपको काफी सारे कैरेक्टर्स सिमिलर ही लगेंगे, क्योंकि ये मूवी यानी कि आर्मी ऑफ द थीव्स मूवी उस मूवी का प्रीक्वल है, जहाँ पर कहानी हमें उस लूट के पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़की एक बहुत ही बड़ी चोरी करने के लिए अपनी टीम को इकट्ठा करती है, लेकिन ये चोरी काफी खतरनाक होती है। ऐसे में ये सब पूरा कर पाते हैं यानी कि इस चोरी को अंजाम दे पाते हैं या नहीं, वो सब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। ये मूवी काफी कमाल की है तो जरूर देखना। इस मूवी की IMDb रेटिंग से 6.4 आउट ऑफ 10। गाइस अब ये काफी कमाल की कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो मैक्स, लूकस और थॉर के, जो कि तीनों दोस्त होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 12-12 साल के बच्चे होते हैं। पर अब इन तीनों बच्चों को बड़ों की पार्टी में जाने का बुखार चढ़ा होता है और वहाँ जाकर ये एक लड़की को किस भी करना चाहते हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे क्या होता है और क्या ये बच्चे अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं। इंडियन गन प्रीचर, ये मूवी 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें सैम नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक
फॉर्मर ड्रग डीलर होता है, लेकिन अब सैम सुधर चुका है। वह बाकी की जिंदगी अपनी वाइफ के साथ शांति से बिताना चाहता है। लेकिन सैम जब ईस्ट अफ्रीका के अंदर जाता है, वहाँ पर वार जोन के अंदर, तो सैम वहाँ हो रहे जुल्म से काफी प्रभावित होता है और अब डिसाइड कर लेता है कि वे वहाँ मौजूद लोगों की हिफाजत करेगा, वहाँ पर मौजूद तानाशाहों से। अब सैम इसके लिए क्या कुछ करता है, आखिर तक क्या कुछ होता है, वो सब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10। 34। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी 1939 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ रशियन सोल्जर्स की जिन्हें जर्मन आर्मी द्वारा बंदी बना लिया जाता है। पर अब कैसे न कैसे वो रशियन सोल्जर उनकी कैसे T-34 टैंक लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर कहानी में असली बम तब पड़ता है जब उन रशियन सोल्जर्स का कैप्टन ये तय करता है कि वो भागेंगे नहीं बल्कि पूरे के पूरे जर्मन बेस को ही तबाह कर देंगे। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे उन रशियन सोल्जर्स के साथ क्या कुछ होता है। और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन। लॉस्ट एंड फाउंड ये मूवी 2022 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री मूवी है। और दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको हमारे मनी हाइस्ट के प्रोफेसर भी देखने को मिलने वाले हैं, तो मूवी को जरूर देखना अगर आप उनके फैन हो तो। कहानी की बात करें तो मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है एक लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिसर को, जिसके पास एक केस आता है। दरअसल कुछ लोग हैं जिनका सामान गुम जाता है और अब इस ऑफिसर को उसी सामान को ढूंढना है। और अब इस सामान को ढूंढते ढूंढते इस ऑफिसर को एक सूटकेस मिलता है, एक ब्रीफ केस मिलता है जिसके अंदर कंकाल होता है। और अब इसी की तहकीकात करने के लिए कि आखिर ये किसका कंकाल है, इसके पीछे कौन है, वो सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये निकल जाता है। आखिर तक इस ऑफिसर को क्या कुछ पता चलता है, वो सब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। क्वाइट प्लेस, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ महीनों पहले धरती पर एक ऐसे एलियन क्रीचर ने हमला किया था जो कि थोड़ी सी भी आवाज होने पर आवाज करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता है। अब इसकी वजह से धरती पर 90 to 95% ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो चुकी होती है और कुछ गिने चुने लोग ही बचे होते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे होते हैं। और तब कहानी फोकस करती है एक फैमिली पर जो कि एक ऐसी दुनिया में सर्वाइव कर रही होती है जहाँ पर हर दिन उनका आखिरी दिन हो सकता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे उस फैमिली के साथ क्या कुछ होता है और वो कब तक सर्वाइव कर पाती है। रेजिडेंट एविल डेथ आइलैंड ये मूवी 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें एजेंट क्रिस रेडफील्ड को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ दुनिया भर में फैल रहे ज़ोंबी वायरस से रिलेटेड कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। और इसी दौरान वे जाता है सैन फ्रांसिस्को के अंदर, जहाँ पर उसे मिलते हैं कुछ ऐसे क्लू जो कि उसे एक आइलैंड की तरफ ले जाते हैं। दरअसल इस आइलैंड पर कुछ ऐसा है जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई है और इसीलिए क्रिस और उसकी टीम उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर और भी बड़ी मुश्किल इनका इंतजार कर रही है। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। काफी अमेजिंग मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। मरमेड, अब ये काफी कमाल की कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक जलपरी की जो कि जमीन पर आती है ताकि वहाँ आकर वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को अपने प्यार के जाल में फंसा सके और बाद में उसे मार सके। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो जलपरी उस बिजनेसमैन को आखिर क्यों मारना चाहती है और क्या वो ऐसा कर भी पाती या फिर नहीं। और फिल्म में दिखाई गई जबरदस्त कॉमेडी। अब ये तीनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए। रंबल ये मूवी 2021 में रिलीज हुई एक कॉमेडी और स्पोर्ट मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है एक ऐसी दुनिया को जहाँ पर इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ रहते हैं और यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वे फाइट करते हैं। इनका टूर्नामेंट होता है जहाँ पर ये चैंपियन बनते हैं, जो भी जीतता है वे चैंपियन बनता है। अब इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसके पिता की मौत हो जाती है और अब वे लड़की अपने पिता की तरह अपना एक मॉन्स्टर रखती है जिसे वे बड़ा करती है, उसे ट्रेन करती है ताकि उसे वे एक बार फिर से मॉन्स्टर रेसलिंग के अंदर चैंपियन बना सके, क्योंकि उस मॉन्स्टर के जो पिता होते हैं वे भी एक चैंपियन हुआ करते थे। आखिर तक ये लड़की उसे भी चैंपियन बना पाती है या नहीं वो आपको मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। सोनिक द हेजहॉग, जहाँ पर आप कहानी देखते हो सोनिक की जो कि दूसरे ग्रह से आया एक एलियन होता है और वो पिछले कई सालों से धरती पर इंसानों के बीच छुप कर रह रहा होता है। पर अब सोनिक के लिए धरती पर रहना तब खतरनाक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि एक पागल सन की साइंटिस्ट उसके पीछे पड़ा है जो कि उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो इस आगे कहानी में सोनिक के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। फॉल ये मूवी 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों वैसे इस मूवी को मैं पहले भी ऐड कर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज ऐसी है जो कि यूट्यूब पर आती जाती रहती है और बहुत सारे लोग इन मूवीज को नहीं देख पाते, इसीलिए दोबारा से इन मूवीज को मैं ऐड कर लेता हूँ। कहानी की बात करें तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है मून को यानी कि चांद को, जो कि किसी वजह से अपने ऑर्बिट से खिसक जाता है और अब तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और अगर जल्दी सब कुछ नॉर्मल नहीं किया गया, सब कुछ रोका नहीं गया तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। अब इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक एस्ट्रोनॉट को, एक साइंटिस्ट को, जो कि निकल जाते हैं ये सब रोकने के लिए। आखिर तक ये दुनिया को बचा पाते हैं या नहीं वो आपको मूवी में देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, तो अभी ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहते थे तो वो अभी से देख सकते हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फिल्म में आप कहानी देखते हो एक बार फिर पीटर यानी कि स्टार लॉर्ड की, जो कि अपनी टीम के साथ खतरों से बड़े कैसे एडवेंचर सफर पर निकलता है ताकि वो इस यूनिवर्स को एक बहुत ही बड़े खतरे से बचा सके। तो अब देखना मजेदार होगा कि आपकी बार पीटर अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं। ऑपरेशन फॉर्चून ये मूवी 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है एक असेसिन को जो कि अपनी टीम के साथ एक मिशन पर होता है। दरअसल इसे पता
चलता है कि कुछ लोग कुछ बहुत ही खतरनाक वेपन्स को एक बहुत ही खतरनाक बिलियनियर को बेचने वाले हैं, और अगर ऐसा हो गया यानी कि अगर वे हथियार वे वेपन्स गलत हाथों में चले गए तो पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। ऐसे में ये असैसिन अपनी टीम के साथ ये सब होने से रोकने के लिए निकल जाता है, लेकिन ये मिशन होता है बहुत खतरनाक। तो ये लोग इसे पूरा कर पाते हैं या नहीं, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। काफी कमाल की मूवी है और मूवी के अंदर आपको जेसन स्टेथम भी देखने को मिलने वाले हैं, तो मूवी को जरूर देखना। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। एक्शन 2 तो अभी ये फिल्म भी दोबारा से YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं, जहाँ पर आप कहानी देखोगे एक बार फिर टाइलर की, जिसे मिशन दिया जाता है उसे किसी भी कीमत पर एक फैमिली को एक बहुत ही खतरनाक माफिया के चंगुल से बचाकर सही सलामत एक जगह पर पहुंचाना होता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आपकी बात टाइलर अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाता या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन। तो इससे पहले कि ये फिल्म YouTube पर से रिमूव हो जाए, जल्दी से इसे देख लेना। लॉकवुड एंड को ये वेब सीरीज रिलीज हुई है 2023 में। इसका एक सीजन रिलीज हुआ है, इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड्स है। ये एक फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। कहानी की बात करें तो दोस्तों सीरीज के अंदर हमें लंदन शहर की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पर एक घोस्ट हंटिंग एजेंसी होती है जिसका नाम होता है लॉकवुड एंड को, और इसके अंदर होते हैं कुछ लोग जो कि वहाँ मौजूद कुछ बुरी आत्माओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर तक ये सीरीज के अंदर और क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आपको सीरीज को देखना होगा।